Hello everyone. Today we are going to solve question from design of experiment. एक्चुअली ये जो क्वेश्चन लिया जा रहा है ये सारे ASRB नेट या आप लोग ICAR नेट एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स के पेपर से लिया जा रहा है। और आज का जो टॉपिक है ये हमारे डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है और ये 2021 क्वेश्चन पेपर से लिया जा रहा है, जहाँ पे हमारे डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट से टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है 5। यहाँ पे हम लोगों ने जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 35, 37, 38, 68 एंड 71 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो इसी दौरान पे हम लोगों ने यहाँ पे जो सॉल्विंग के सीरीज स्टार्ट किए थे, यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए थे, कोरिलेशन हो गया था, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हो गया था। अब हम लोग डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को सॉल्व कर रहे हैं और बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे सैम्पल सर्वे, प्रोबेबिलिटी एंड बेसिक स्टैटिस्टिक्स है वो हम इस डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के सोल्यूशन के बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो है यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया गया है, ये है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 35 में हमें पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में हमें पूछा गया है कि द प्रोसीड्यूर, देखिए यहाँ पे द प्रोसीड्यूर of decomposing the overall variation in the observed response in an experiment into different components attributes to various source of variation is known as। एक्चुअल में आपको जो यहाँ पे फोकस करने वाली बात है, यहाँ पे पूछा गया है कि ओवरऑल जो वेरिएशन है उसे कैसे मेज़र किया जाता है। और इसके लिए हम लोगों को क्या दिया गया है? 4 डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है कि एनालिसिस ऑफ डिकम्पोजिशन, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस एंड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एक्चुअली ये क्वेश्चन पेपर से ही लिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके जो ऑप्शन नंबर बी एंड डी है वो सेम ही है। अब इस देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया। जब भी आपका क्वेश्चन ऐसा पूछने लगे द प्रोसीड्यूर ऑफ डिकम्पोजिंग ओवरऑल वेरिएशन, ठीक है, कहाँ पे ओवरऑल वेरिएशन, किस बात पे? देखिए इन द ऑब्जर्व रेस्पॉन्स इन एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अब देखिए क्या कहाँ पर पूछा गया है कि ओवरऑल वेरिएशन पूछा गया है और ऑब्जर्व रेस्पॉन्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स। जब भी आपका ये बात पूछता है ओवरऑल वेरिएशन, वो बेसिकली आपका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और एनोवा को ही पूछते हैं, ठीक है। और एनोवा मतलब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो टोटल वेरिएशन हमारे कहाँ से आएंगे? ये एनोवा से आएंगे। दैट इज आवर ऑप्शन नंबर बी या डी, चाहे आप कोई सा भी टिक करके आए, आपका आंसर करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है क्वेश्चन नंबर 37। अब क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या पूछता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में हमें दिया गया है एरर आर क्वेश्चन नंबर 37 जो हमें दिया गया है इसको देखिए थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 37 पे हमें जो मिला है वो है रेंडोमाइजेशन इन एक्सपेरिमेंट इन डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट एंश्योर दैट, कि रेंडोमाइजेशन हमारे डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट पे क्या एंश्योर करते हैं? कि रेंडोमाइजेशन हमारे डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट पे ये एंश्योर करता है कि एरर आर इंडिपेंडेंट। इसलिए हमें 4 ऑप्शन दिया गया था। देखिए बेसिकली रेंडोमाइजेशन हमारे ये रिप्लिकेशन, ये सारे 3 चीज़ है। एक है रेंडोमाइजेशन, ठीक है, TION रेंडोमाइजेशन, ठीक है, TION रेंडोमाइजेशन। दूसरा है आपका सेकंड क्या है? रिप्लिकेशन। और तीसरा क्या है? तीसरा है आपका लोकल कंट्रोल, ठीक है। तो आपका तीसरा जो है वो है लोकल कंट्रोल। ये ना जाने कैसे इतना बड़ा हो जाता है। ये है हमारे लोकल कंट्रोल। तो लोकल कंट्रोल में हमें जो मिलेगा
देखिए बेसिकली रेंडमाइजेशन एंड रिप्लिकेशन एंड लोकल कंट्रोल जो है ये हमारे 3 प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है। अब रेंडमाइजेशन पे हमें जो पूछा गया है, रेंडमाइजेशन इन डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या इंश्योर करता है? ये जो रेंडमाइजेशन है ये डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट पे हमारा क्या इंश्योर करता है वही पूछा गया है। बेसिकली ये रेंडमाइजेशन हमें ह्यूमन बायस के एगेंस्ट काम करता है। जैसे कि कोई सा भी अगर आपके एक्सपेरिमेंटर है या जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर है वो अपने मनमर्जी के हिसाब से दे रहा है तो नहीं चलेगा, क्योंकि दैट विल बी बायस। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि रेंडोमाइज लेते हैं। रेंडोमाइज मतलब ईच एंड एवरी ट्रीटमेंट हैज़ इक्वल चांस टू बीइंग एलोकेटेड इन द सैंपल। मतलब हमारे जितने भी सारे सैंपल है वो इक्वल चांस में रहेंगे कि उसमें से कोई सा भी सिलेक्ट हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रेंडोमाइजेशन। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास ए बी सी डी और ई अगर 5 एक्सपेरिमेंटल यूनिट है, 5 एक्सपेरिमेंटल यूनिट से आप कोई एक को कब सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब 5 एक्सपेरिमेंटल यूनिट से ए सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जितना होंगे बी सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी भी आपके सेम होंगे। ऐसे ही आपके सारे ही सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी अगर सेम रहता है, दिस इज कॉल्ड रेंडोमाइजेशन। ठीक है, अगर देखिए रेंडोमाइजेशन एंड इक्वल चांस टू बीइंग एलोकेटेड इन द सैंपल, मतलब है कि आप अगर यहाँ से सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं इस सेट से, तो आपके यहाँ से कोई सा भी सिलेक्ट होने के प्रोबेबिलिटी आपके सेम होंगे। दिस इज कॉल्ड रेंडोमाइजेशन। ये रेंडोमाइजेशन आपका क्या इंश्योर करता है कि एरर जो होगा ना, एरर वेरिएबल आर आपके क्या हो, रैंडम फ्री हो, दैट इज अनबायस्ड हो। यहाँ पे नहीं लिखा गया है कि ये एरर आर अनबायस्ड भी होगा एंड इंडिपेंडेंट होगा। यही बात आपके इंश्योर करेगा ये रेंडोमाइजेशन। ठीक है, तो बाकी दो के जो एप्लीकेशन है वो क्वेश्चन के साथ मैं बोलता जाऊँगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 38 जो है हम उसको देखते हैं। अगर हम सारे ही बात डिस्कस करने लगते हैं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा। वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन सोल्यूशन ऑफ ए क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन इज आर एडवोकेटेड व्हेन एक्सपेरिमेंटल यूनिट आर होमोजेनियस। मतलब पूछा गया है अगर आपके एक्सपेरिमेंटल यूनिट होमोजेनियस होता है तो कौन कौन से डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट आपके परफॉर्म किया जा सकते हैं। अब देखिए जो पहले भी जो कोई भी डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को पढ़ा है उन्हें ये इसका शॉर्ट फॉर्म पता होगा। दैट इज़ आपके क्या है शॉर्ट फॉर्म, एक है CRD। ठीक है, CRD मतलब कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन, RCBD रैंडमाइज्ड कम्प्लीटली ब्लॉक डिज़ाइन। ठीक है, ये दो नाम है। तो हम लोग कैसे बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म से बोलेंगे। शॉर्ट फॉर्म होगा CRD दैट इज कम्प्लीट रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन और RCBD रैंडमाइज्ड कम्प्लीटली ब्लॉक डिज़ाइन। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे जो RCD है CRD है ये आपका कब होंगे, इस तरह के इस एक्सपेरिमेंट में आपका बेसिकली क्या किया जाता है, जितने भी सारे सपोज आपके ये एक्सपेरिमेंटल यूनिट है और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपल लिया जा रहा है। सपोज आपको मिलेगा ए बी और सी। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से आप इसको और ब्लॉक के वाइज सेपरेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, ए को एक ब्लॉक में ले आएंगे, बी को एक ब्लॉक में ले आएंगे और सी को और एक ब्लॉक में लेके चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास हम लोगों ने क्या किया है, जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट था उनको होमोजेनियस बना दिया है विद इन ग्रुप। देखिए विद इन ग्रुप मतलब इसके अंदर ये जो होगा ना वो होमोजेनियस इन नेचर होगा। बी जैसे कि इसके अंदर बी है और इसके अंदर सी है, मतलब इनसाइड में जो है वो होमोजेनियस होता है और विदिन मतलब इससे और ये इससे कंपेयर करेंगे तो दे आर टोटली डिफरेंट होगा। तो होमोजेनिटी कंडीशन हमारे CRD में भी अप्लाई होता है और RCBD में भी अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन अलग है क्योंकि आपको एक ही ऑप्शन टिक करना है। तो आइदर CRD और RBD दोनों में ही यूज़ होता है। ठीक है, तो RCBD में कैसे यूज़ होता है, इन टर्म्स ऑफ लोकल कंट्रोल। और लोकल कंट्रोल कैसे यूज़ किया जाएगा, पहले ये इंश्योर करेगा कि ये होमोजेनियस है कि नहीं, उसके बाद आपके क्या यूज़ करेंगे RCBD में आपके पहले इंश्योर करेंगे ये होमोजेनियस है कि नहीं। ठीक है, यूजिंग लोकल कंट्रोल ये होमोजेनियस है कि नहीं। सेकंड यूज़ करेंगे या इसका आपका
रिप्लिकेशन क्या है, ठीक है, रिप्लिकेशन। अगर इसका रिप्लिकेशन और होमोजेनिटी भी चेक करते हैं बाय यूजिंग व्हिच वन, बाय यूजिंग द थर्ड बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट व्हिच इज लोकल कंट्रोल। इस लोकल कंट्रोल को यूज़ करके हम इंश्योर होंगे पहले होमोजीनियस है कि नहीं, उसके रिप्लिकेबिलिटी कितना है, ज़्यादा हुआ है कि नहीं, उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो हमें पता चल गया है कि कौन से डिजाइन आपके, जब देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन आर एडवोकेट इन एक्सपेरिमेंटल यूनिट आर होमोजीनियस, जब आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे दिस वन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आरसीबीडी एंड सीआरडी में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। अब क्वेश्चन नंबर 68 हमें क्या पूछता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 68 हमें पूछता है कि एक मिनट इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 पूछता है इन कम्प्लीटली रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन, मतलब आपके क्या होंगे, ये सीआरडी में है कम्प्लीटली रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन। अगर आपके कितने ट्रीटमेंट यूज़ किया जा रहा है कि 6 ट्रीटमेंट यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। अगर 6 ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं तो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट हमारे कितने हैं, 6 से। ईच रिप्लिकेट इन 3 टाइम्स, कितने टाइम्स रिप्लिकेट किया जा रहा है, 3 टाइम्स रिप्लिकेट किया जा रहा है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो एफ जो है उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपका कितना होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि आरसीबीडी है तो हम एनोवा परफॉर्म करेंगे। एनोवा परफॉर्म मतलब आप लोगों को पता होगा कि एनोवा अगर परफॉर्म किया जाता है तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है दिस इज एनोवा टेबल। तो एनोवा टेबल में हम लोग कैसे लिखेंगे कि एनोवा टेबल, एनोवा आपके टेबल, देखिए ये जूम आउट कैसे हो जाता है, टेबल। एनोवा टेबल में आप लोगों को पता है कि पहला जो कॉलम रहता है दिस इज़ नथिंग बट द सोर्स ऑफ वेरिएशन, तो मैं ऐसे सेपरेट कर रहा हूँ सोर्स ऑफ वेरिएशन। सेकंड जो रहता है वो है हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और थर्ड जो रहता है दिस इज़ नथिंग बट द सम ऑफ स्क्वायर, और उसके बाद जो रहता है एमएससी मीन सम ऑफ स्क्वायर, सॉरी एमएसएस, और उसके बाद जो रहता है दिस इज आवर वेरिएशन रेशियो व्हिच इज डिनोटेड बाय वेरिएशन रेशियो व्हिच इज डिनोटेड बाय एफ, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से एनोवा टेबल परफॉर्म करते हैं। फाइन, तो हमारे जो कम्प्लीटली रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन है इसके लिए हमारे जो एनोवा टेबल है वहाँ पे क्या क्या रहता है, वहाँ पे रहता है पहला जो रो होगा दिस इज़ फॉर, फर्स्ट वन इज़ फॉर टाइटल, सेकंड वन इज़ फॉर ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हमारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम किसके रहेंगे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेंगे कि नंबर ऑफ ट्रीटमेंट के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्रीज अगर यहाँ पे 6 ट्रीटमेंट है तो उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना रहता है, 6 - 1, 6 - 1 दिस इज़ नथिंग बट 5। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है कि हमें मिल जाता है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो है 5। तो अगर सम ऑफ स्क्वायर, अगर ट्रीटमेंट सारे को हमने टी ले लेते हैं या एस ए ले लेते हैं तो हम ले रहे हैं कि एस ए स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर है ना, तो इसीलिए हमने एस ए स्क्वायर ले लिया है। अब इसमें एम एस सी कैसे लिखा जाता है, एम एस सी आपके इस तरह से लिखा जाता है, मीन सम ऑफ स्क्वायर आपके कैसे लिखा जाएगा, मीन सम ऑफ स्क्वायर आपके लिखा जाता है एस ए स्क्वायर, देखिए एस ए स्क्वायर बाय ये नंबर डिग्रीज ऑफ, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो दिस इज 5, ठीक है। तो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, ये जो वेरिएशन रेशियो है इसके लिए हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, नीचे वाला पूरा टेबल कंप्लीट करके ही हम वेरिएशन रेशियो को निकालते हैं। सो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहे हैं, और ये देखिए अब यहाँ पे हमारे जो सेकंड बचा हुआ है वो है द सेकंड वन इज
देखिए सेकंड वन इज एरर, ये क्या है, एरर है हमारा। देखिए एरर को हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, एरर को हम लोग यहाँ पे पहले तो हमें टोटल का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए होगा, उसके बाद ही हमारा एरर निकल के बाहर आएगा। ठीक है, देखिए हमें टोटल का क्या मिलता है, टोटल का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा, आप लोग देख सकते हैं कि टोटल नंबर हमारे कितने थे, टोटल नंबर थे यहाँ पे, टोटल नंबर कितने थे, टोटल थे 6 ट्रीटमेंट। वो भी 6 ट्रीटमेंट हमारे कितनी जगह पे यूज़ हो रहे हैं, 3 डिफरेंट जगह पे यूज़ हो रहा है। तो 6 ट्रीटमेंट 3 डिफरेंट प्लेस, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा, n-1। अगर n-1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके 3 × 16 के 3 जगह पे 6 ट्रीटमेंट करके यूज़ हो रहा है, 3 × 16 - 1, तो यह हमें बेसिकली दे देगा 17। टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है, 17। अच्छा है, तो यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, TSS, टोटल सम ऑफ स्क्वायर। अब एरर के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, एरर के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालते हैं टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम माइनस ट्रीटमेंट का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम करके, विच इज़ बेसिकली 12। ठीक है, तो हम एरर के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी निकालना सीख गए। अब देखिए ये एनोवा टेबल बहुत इजी होता है, यहाँ पे लिखने की गड़बड़ी से ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है, अदरवाइज़ ये बहुत ही ईजिली आप लोग निकाल सकते हैं। मैं सिर्फ प्रोसीड्यूर बोल रहा हूँ। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे जो एरर का जो सम ऑफ स्क्वायर है वो मिल जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, मीन सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर निकालेंगे। सो ये SE² डिवाइडेड बाय देयर करस्पॉन्डिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम व्हिच इज 12। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, वेरिएशन रेशियो को निकालने के लिए हम इस टर्म पे जो वैल्यू रहेगा दैट इज MSE डिवाइडेड बाय ये MST, मतलब ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर और ट्रीटमेंट का मीन सम ऑफ स्क्वायर और एरर का मीन सम ऑफ स्क्वायर से रेशियो करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अगर आप निकालना चाहते हैं F, तो F के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से अगर MST मतलब ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर और MSE मीन सम ऑफ स्क्वायर फॉर एरर को डिवाइड करेंगे तो आपको दे देगा ये F वैल्यू। अब बात आता है, हमें पूछा गया है ये जो F है इसके नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या क्या होंगे। तो देखिए पहले हम लोग लिखते हैं कि ये अगर ऐसा है तो लिखते हैं F का पहला डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा ये MST के जितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो, मतलब ट्रीटमेंट के जितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो रहते हैं वो हम पहले लिखते हैं। तो ट्रीटमेंट का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, 5 है, तो हमारे यहाँ पे 5 फुट हो जाएंगे। और नीचे वाला जो है एरर का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो हम नीचे लिखते हैं, दिस इज़ हमारा 12। तो यहाँ पे हम लोग क्या मिल जाएगा, जो F है वेरिएशन रेशियो उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगा, उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आप लोगों को 5 और 12 मिल जाएगा। दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर F। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा 5 और 12, ये ऑप्शन नंबर A है जो हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर A हमारे लिए करेक्ट हो जाएंगे। तो अब हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं क्योंकि नीचे का क्वेश्चन हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। देखिए चलिए नीचे का क्वेश्चन को देखते हैं। नीचे का क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, ये है हमारे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में हमें पूछा गया है इन केस ऑफ कम्प्लीटली रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन, मतलब ये भी CRBD से दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स, के नीचे के दिए गए कौन से स्टेटमेंट हमारे फॉल्स है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दिया गया है और एक स्टेटमेंट जो है आपको फॉल्स दिया गया है। इसके लिए हमें बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कम्प्लीटली रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन देखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो दिया गया है पहले नंबर पे दिया गया है CRD इज़ ए फ्लेक्सिबल डिज़ाइन,
यस इट इज़ फ्लेक्सिबल डिज़ाइन इन द सेंस दैट, कौन से सेंस पे बोला जा रहा है कि एनी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कैन एंड हैव एनी नंबर ऑफ रिप्लिकेशन। मतलब आप यहाँ पे 4 ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो आप किसी भी ट्रीटमेंट को चाहे कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स अप्लाई करना चाहे आप कर सकते हैं। दैट इज़ आपके अगर 4 ट्रीटमेंट थे, ए को आप 3 बार, बी को 4 बार, सी को 5 बार, डी को 1 बार, चाहे जिसको जितना मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये हमारे ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये हमारे हो जाएंगे ट्रू स्टेटमेंट। सो हम इस पर कुछ नहीं करेंगे। तो ए तो ट्रू है, ये हमारे करेक्ट एक्शन नहीं पूछा जाएंगे क्योंकि हमें पूछा गया है फॉल्स कौन सा है। तो देखिए सेकंड जो ऑप्शन है, यहाँ पे बोला गया है CRD प्रोवाइड्स लीस्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टू एंश्योर द एक्सपेरिमेंटल एरर। अब बोला गया है कि CRD जो है हमारा, वो हमें क्या देता है, CRD हमें देता है कि प्रोवाइड करता है लीस्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टू एंश्योर द एक्सपेरिमेंटल एरर। ऐसी बात नहीं है। CRD बेसिकली हम लोगों को जो देता है वो है मैक्सिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये लिस्ट बोला गया है ना कि CRD हमें देता है मैक्सिमम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर एक्सपेरिमेंटल एरर। तो ये हमारा गलत है। तो इसके लिए हमें क्या हो जाएगा कि ए ही ऑप्शन जो होगा वही ट्रू होगा क्योंकि हमें फॉल्स पूछा है। अब देखिए बाकी 2 को भी देख लेते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप देख के रखिए, लिख के रखिए। सो ये जो लिख के रखेंगे ये आपके एग्जाम पे काम पे आएंगे। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ लोकल कंट्रोल इज़ नॉट एप्लीकेबल इन CRD। यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि हमारे कंप्लीट रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन पे सिर्फ दो ही बेसिक प्रिंसिपल यूज़ होते हैं। एक है आपके रिप्लिकेशन, दूसरा है रैंडमाइजेशन। ठीक है, हम लोगों ने पहले देखा था कि 3 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन है। एक है रिप्लिकेशन, एक है रैंडमाइजेशन, पहला वाला रैंडमाइजेशन, दूसरा रिप्लिकेशन, थर्ड है लोकल कंट्रोल। तो हमारे CRD में ये सिर्फ 2 ही यूज़ होते हैं, रिप्लिकेशन एंड रैंडमाइजेशन। लोकल कंट्रोल हमारे रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन पे यूज़ होता है। ठीक है, तो ये भी हमारे ट्रू स्टेटमेंट है। अब देखिए लास्ट जो दिया गया है वो है CRD इज़ मेनली एप्लीकेबल फॉर लैब एक्सपेरिमेंट। यस इट इज़ ऑल्सो ट्रू। हमारा जो CRD है ये बेसिकली परफॉर्म किया जाता है लैब एक्सपेरिमेंट के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि लैब एक्सपेरिमेंट करके देखने के लिए ये CRD को अप्लाई करते हैं। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे कि CRD इज़ मेनली एप्लीकेबल फॉर लैब एक्सपेरिमेंट। दिस इज़ हाउ वी हैव सॉल्व्ड। तो यहाँ पे हमारे सारे ही क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं और इसका जो इसके यहाँ पे जितने भी सारे आंसर है उसके लिए मैंने जो नोट्स प्रिपेयर किए थे वो नोट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप के चैनल पे दे दूँगा, जिसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप वहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। और इस हम लोगों के 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद अभी हम लोग डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट रहेगा वो सैम्पल सर्वे रहेगा, नहीं तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स एंड मेजर थ्योरी रहेगा। वहाँ से हम लोग 2021 को पूरा कंप्लीट करके फिर 2020 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।